स्टार्टअप की सीईओ महिला हर जगह हैं। तो जब महिला का इतना व्यापक रोल है तो राजनीति छोटा हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत सकारात्मक सोच की व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है कि महिला आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ रही हैं और महिला कभी भी विकास की कड़ी में पीछे नहीं हटने वाली है। ये आधी आबादी है, अगर आप इस आधी आबादी को पीछे कर देंगे तो विकास का वो जो आयाम है वो अधूरा रहेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ उस शख्सियत से जो लगातार मैं प्रोग्राम में देख रहा था कि जिसके आने पर लड़कियों ने, महिलाओं ने तालियों की गड़गड़ाहट शुरू कर दी और ज़बरदस्त स्वागत हुआ आपका यहाँ पहुँचने का। आप प्रोफेसर हैं ड्यू के अंदर, डॉक्टर आमना मिर्जा। चलिए, मेरे भारत न्यूज़ 247 में आपका स्वागत है। मैं जानना चाह रहा था कि इस प्रोग्राम में आपका आना हुआ है, वुमेंस डे को लेकर प्रोग्राम है। आप महिलाओं को एक संदेश दे रही थी कि शिक्षा में आगे बढ़ना है। प्रोफेसर हैं तो शायद इसलिए कह सकते हैं आप कि शिक्षा की बात ज़्यादा करेंगे, पर मेरा एक सवाल यह है कि महिलाओं को राजनीति में वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जो हक है उनका। देखिए, क्योंकि मैं शिक्षा से क्षेत्र से हूँ तो मैंने इसलिए अपनी बात शिक्षा से शुरुआत करी। मैं मानती हूँ कि जब एक महिला सशक्त हो जाती है वैचारिक स्तर से, तो राजनीति ही नहीं, वो हर स्तर पे आगे बढ़ सकती है। आज हम देख रहे हैं कि महिला, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो भारत ने ये बात रखी है कि किस प्रकार से आज विकास की कड़ी वो महिला लेके चल रही है। चाहे वो अस्पताल में उपस्थित हमारी एक नर्स हो, चाहे वो स्कूल में उपस्थित एक शिक्षक हो, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योरशिप हो या एक स्टार्टअप की सीईओ, महिला हर जगह हैं। तो जब महिला का इतना व्यापक रोल है तो राजनीति छोटा हो जाता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी शिक्षा के साथ, तालीम के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ महिला राजनीति में भी अपना वर्चस्व स्थापित करेंगी। और आज हम देख रहे हैं हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट मैडम महिला हैं, महिला कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल बन जाता है कि जिस तरह की आज की राजनीति हो रही है उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अगर हम बात करें तो पसमंदा असराफ शब्द आ गया, और अगर हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पर दलित और हिंदू हो गया। अलग अलग बढ़ रहा है समाज। अगर ये समाज इन शब्दों पे बढ़ रहा है तो महिलाओं की जो अपनी आधी आबादी के हिसाब से उनकी ज़रूरतें हैं और इन बातों के अंदर महिलाओं की कहीं हिस्सेदारी नजर नहीं आती, इस पर क्या सोचते हैं आप? निसंदेह देखिए, समाज में न्याय का प्रश्न जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। हर युग में ये न्याय को लेकर विचार मंथन सदा चलता है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत सकारात्मक सोच की व्यक्ति हूँ, मुझे लगता है कि महिला आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ रही हैं और महिला कभी भी विकास की कड़ी में पीछे नहीं हटने वाली है। ये आधी आबादी है, अगर आप इस आधी आबादी को पीछे कर देंगे तो विकास का वो जो आयाम है वो अधूरा रहेगा। महिला आगे से आगे बढ़कर आगे आ रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में अपना योगदान देती हैं। निसंदेह आगे चीज़ें अच्छी होंगी। आप प्रोफेसर हैं और अक्सर ये बात देखती होंगी कि लड़कियों के बीच में जाकर, महिलाओं के बीच में जाकर के उनकी ज़रूरतें क्या हैं। मैं फिर उसी सवाल को दूसरे तरीके से घुमा के मालूम करना चाह रहा था कि जिस तरीके से अचानक से जात बिरादरी का जो अब फलसफा सामने आया है, क्या लगता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं इसमें दो चार हो जाएंगी और इनका तो जिक्र भी नहीं आएगा, क्योंकि जात बिरादरी का ठेका तो सब पुरुष समाज ले लेता है? निसंदेह सत्तावाद जो है, पेट्रियार्की जो है, वो महिला के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि जिस प्रकार से हर महिला फेमिनिस्ट नहीं होती, उसी प्रकार से हर पुरुष महिला विरोधी नहीं होता। समाज में समानता की बात केवल महिला के मुख से आए तो वो अधूरी होगी। समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता की बात महिला और पुरुष दोनों को मिलकर करनी होगी। यदि जिस प्रकार से तालाब में यदि कुछ पानी गंदा हो तो आगे जाके पूरा समुद्र दूषित नहीं हो जाता, उसी प्रकार से यदि समाज में कुछ ऐसे पुरुष हैं या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके विचार महिला स्वतंत्रता, महिला समानता को लेकर ठीक नहीं है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि आगे की कड़ी अंधकार वाली है। आगे की कड़ी निसंदेह उजागर होगी, जहां महिला को स्वतंत्रता की इस लड़ाई में निसंदेह खुद का प्रयास तो करना ही है। उम्मीद है आपको? जैसे मैंने कहा कि मैं सकारात्मक सोच की व्यक्ति हूँ। मैंने जीवन में कठिनाइयाँ बहुत देखी हैं, लेकिन इन कठिनाइयों में भी उस अंधकार के हर पथ पर भी मुझे उजाला मिला है। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि वो सकारात्मकता ने
वो मुझे भी कहा है, मैंने मंच पे भी यही बात कही कि अगर हम पवित्र कुरान को दें, किसी भी ग्रंथ को देखें, वहाँ उम्मीद के ऊपर पेशेंस, सब्र, शुक्र, सब ग्रंथ इसकी बात करते हैं। तो क्यों ना हम उसको अपने जीवन में लागू करें, कभी भी किसी चीज़ से मायूस ना हो। तो जो महिला का विषय आपने बताया, निस्संदेह मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ सही है, कुछ कमियां तो हैं, लेकिन वो कमियां भी पूरी होंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। शुक्रिया, आप उम्मीद रखिए और हम भी ये कोशिश करते रहेंगे कि जितनी भी मुद्दे महिलाओं से जुड़े हैं, वक्त वक्त पर प्रोग्राम करके उनको ये बताया जाए, सरकार और प्रशासन और उन लोगों को जो हर मुद्दे पर काम करते हैं, तो उन तक एक आईने की तरह, यानी कि ये प्रोग्राम जो होते हैं ये आईना होते हैं और हम पत्रकार जो होते हैं वो दिखाने की कोशिश इसलिए करते हैं कि जो इनके सवाल हैं, जो इनके मुद्दे हैं, वो उन सब तक पहुंच जाएं और महसूस कर लें अच्छी तरह से कि हाँ वर्किंग करनी कैसे है। तो वुमेंस डे के मौके पर इस तरह के वो प्रोग्राम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं को मजबूत करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।